राम राम भाई सारा भाई ने मैं आपका बड़ा बॉस गुजर जैलाफिया और आ गया हूँ भाई एक और नई वीडियो में। तो भाइयों आज मैं पहुँचा नंगल चौधरी हलके के गांव नंगलिया बड़ावा खुर्द में, जहां भाई सतीश और छत्तीस ने प्रोग्राम करवाया। ये जो महिला आप देख रहे हैं जो कैंपर में खड़ी थी, ये महिला है श्रीमती मंजू चौधरी जी, जो नंगल चौधरी हलके से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। और ये जो आप काफिला देख रहे हो तो वही मंजू चौधरी जी पहुंची जो कृष्ण नगर कॉलेज है उसके पास, और भाई सतीश ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वहां जाकर मैडम को रिसीव किया। उसके बाद ये काफिला गोद और बड़ावा स्टैंड के ऊपर से होते हुए नंगलिया गांव में पहुंचा। भाइयों आपको बता देता हूं कि मंजू चौधरी जी कौन हैं। मंजू चौधरी जी स्वर्गीय श्री फूसाराम चौधरी जी, जो कि 4 बार नारनौल से विधायक रह चुके थे और हैपड चेयरमैन रह चुके थे। उनकी पुत्र वधू हैं मंजू चौधरी जी। चौधरी मोलाराम जी पूर्व विधायक की धर्मपत्नी हैं। तो भाइयों बारिश बहुत ज़्यादा थी, फिर भी भाई सतीश ने जो व्यवस्था की वो बहुत ही अच्छी और सराहनीय थी। आइए आपको दिखाते हैं कि मंजू चौधरी जी ने क्या कहा, क्या उनके विचार हैं और वो चौधरी फूसाराम की तर्ज पर किस प्रकार से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगी। आइए एक नज़र इस वीडियो पर। सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। का है कि जो मेरी माता बहनें इकट्ठी हुई थी, उन्हें जो अपनी भैंस है भाई उनका दूध वगैरह निकालने के लिए और वापस जाना पड़ेगा, काफी टाइम होगा ना। फिर भी जो सतीश भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा पूरे गांव का, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी जो सतीश भाई जो हमारी दादी है बुजुर्ग, क्या नाम है, दादी लिखना आएंगी और श्रीमती मंजू चौधरी जी को शोर उड़ा करके और पूरे गांव की तरफ से पगड़ी पहना के उनका सम्मान करेंगे। चप्पल पहने रहो माँ जी। भाई ये कुर्सियों पे आ जाओ, ये कुर्सियों पे आ जाओ भाई, आप आ जाओ, ये कुर्सियां हैं पे आ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी खाली ना रहे, कुर्सियों पे आ जाओ भाई। श्रीमती मंजू चौधरी को शोर उठा के आशीर्वाद देंगी। आने वाले समय में जिस प्रकार का जोश आज दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो भारी मतों से विजयी करके और इन्हें विधानसभा में भेजेंगी ताकि हमारी समस्याओं का समाधान करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा, मेरा जो युवा भाई है वो आए हैं, अमित भाई दिल्ली से युवा भाई आए, संदीप भाई को माला पहना के उनका स्वागत करें। अमित भाई अब मैं हमारे बुजुर्गों को आमंत्रित करूंगा कि आए और भाई संदीप चौधरी को पगड़ी पहना के और पूरे गांव की तरफ से हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दे। हमारे नंगलिया गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पगड़ी पहना के भाई संदीप चौधरी को आशीर्वाद देंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं, बहुत बड़ा से बाबा जागीरदार आए हुए हैं, वो आए और भाई संदीप को माला पहना के और उन्हें आशीर्वाद दे। अब भाई सतीश के पिताजी आएंगे
और वो संदीप भाई को माला पहना के आशीर्वाद देंगे। वह क्या है, थोड़ा सा नया काम था। सतीश भाई ने पहली बार, या और जितने साथी थे, मैं तो ये कहता हूँ भाई कभी राजनीति के चक्कर में पड़े ही नहीं, और जब पड़े हैं तो इतना मतलब ज्यादा अनुभव नहीं था। और कुछ बरसात के कारण भाई कापी पेन लाना भूल गया, नाम लिखना भूल गया, तो जो मेरा बुजुर्गा को, जो भाइया को नाम ना ले पाया, उनको हाथ जोड़ के क्षमा याचना चाहूँ। अब मेरे और जो भाई है वो आओ, एक एक और माला पढ़ाओ। सतीश भाई जो भाई आए हैं ना हमारे साथी, जितने राहुल और राहुल राहुल चल महावीर जी गोद से माला पहनकर सुनाइए। ये मेरे भाई सतीश के साथ आए हैं, सभी भाई संदीप भाई को माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं। आओ भाई संदीप को माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भाई मैडम दीदी अपनी से घर की सदस्य है, जो गांव भी पुरुष है, सारा भाई आपा एक ही था। अब मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा, दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि अंधेरों से जंग जारी है, अब सूर्य उदय की बारी है, नंगल चौधरी ने कर ली तैयारी है, अब मंजू चौधरी जी की बारी है। तो ये बता देना चाहता हूँ कि जो सरकार है आजकल, एक तो आपने देखा हर चीज ऑनलाइन कर दी। जो पेंशन वगैरह की घोषणा की है, उसमें बुजुर्गों को हाथ धो के तो गाँव में से नाम ही कट लिए कि भाई पेंशन तो उनकी छोटों की नाम ही कट लिया, और जिंदा है उनको मृत घोषित कर रखा है। तो भाइयों, कोई अपने बीच का हो, चौधरी तुषाराम जी थे, उनका मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। उन्होंने 36 बिरादरी में नौकरियां बांटने का काम किया था। हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, उनकी धोतियां रेस्ट हाउस में सुरक्षा करती हुई। आज हमें कहीं भी जाते हैं, किसी भी महकमे में जाते हैं, हमें वोट दिया जाता है, खड़ा रहे भाई, वेट कर 10 मिनट का। तो अब मैं चाहूंगा कि श्रीमती मंजू चौधरी जी को अब की बार आने वाले विधानसभा चुनाव में इतने ज्यादा बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचाए कि हमारी समस्याओं का समाधान करे। इसी के साथ अब मैं भाई संदीप चौधरी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपना संबोधन करें। भाई संदीप चौधरी। सबसे पहले तो मैं गांव मानव में पहुंचे हुए सभी माताओं बहनों और मेरे युवा साथी सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इतना तगड़ा प्रोग्राम कर दिया, दिल का आनंद कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो आज मेरी मम्मी मेरे साथ आई है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, जो भी भाषण। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी लोकप्रिय विधायिका जी, भावी विधायिका जी नंगल चौधरी से कि आए श्रीमती मंजू चौधरी जी और श्रीमती मंजू चौधरी। आदरणीय नौजवान ज्यादा है, तो नौजवान बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानित मंच, इन युवाओं ने मेरा और मेरे बेटे का सबने मिलकर इतना स्वागत किया। मुझे शॉल उड़ाई, मेरे बेटे को पगड़ी पहनाई। आपकी शॉल और पगड़ी की इज्जत हमेशा ऊपर रहेगी। नागरिया गांव में तो 2 योजना हो गई 2014 से, अब 2024 से इलेक्शन आ रहा है। मुझे इतने वोट दिए, उसका जब टाइम आ रहा है अक्टूबर में, उसका तो मैं आप सबका कर्जा ब्याज समेत, सूद समेत जरूर उतारूंगा। स्वर्गीय चौधरी तुषाराम जी को भी, यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जरूर देखा है, नौजवान बच्चों ने तो चलो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा है कि उन्होंने
कभी कोई भेदभाव ही नहीं किया, उनके लिए सारी 36 बिरादरी बराबर थी। इस नांगैया से लेके गोठड़ी तक, आकोली हमारा लास्ट है, उधर उधर रायपुर और उधर अपने रामबास और उधर मुखोता बामनवास, इधर अपने जो सारे हलकों में उन्होंने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने नौकरियां नहीं दी। मैं तो आपको विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि इस आने वाले टाइम में, जब अक्टूबर में, अब घोषणा सितंबर में होने वाली है, क्योंकि कल भी मुझे दिल्ली बुलाया गया था कि आपका इंटरव्यू है, क्योंकि मैंने फार्म भरा है और मेरे हस्बैंड चौधरी मूलाराम जी ने भी भरा है। तो वो बोले कि जी आपको टिकट क्यों नहीं मिली? मुझे टिकट चौटाला साहब ने दी थी 2014 में, और मात्र 8 से 8.5 से वोटों से मैं रह गई थी। और फिर भी हमने मांगी थी, 2019 में भी हमने मांगी थी, तब मुझे दुष्यंत जी ने टिकट दी, लेकिन टिकट आपको कांग्रेस की क्यों नहीं दी? वो पता नहीं पिछली बार भाई किरण चौधरी ने, जब मैं चुनाव लड़ी 2014 में, तो कांग्रेस पार्टी के आए 6000 वोट, और इस बार जब चौधरी मूलाराम जी इलेक्शन लड़े तो उसके आए मात्र 4000 वोट। तो आप देख लो, पार्टी का दम बनता है इंसान से जिसका वजूद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस की जबरदस्त लहर है। 36 बिरादरी चाहती है कि राज पलटना चाहिए। 2 योजना हो गई, इस बीजेपी से सब लोग परेशान हो लिए, हर आदमी इसको थैला लगाए हुए है। कोई नॉर्मल से नॉर्मल आदमी है, उसकी भी किसी की 2.5 लाख, किसी की 5 लाख, मतलब इतना परेशान है। और आपने देखा होगा ऑनलाइन, जो मुझसे पहले बेटे ने बता दिया कि ऑनलाइन पेंशन, आज तो पेंशन भी नहीं बन सकती, जब वो सही नहीं होगा उसका काम, जब 2.5 लाख उसके रुपए बता रखे हैं तो उसकी पेंशन कैसे बनेगी? बोला अपने आप बन जाएगी। लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद सारे काम ये तो सारे बंद ही कर देंगे वो। और जो आपने भी देखा है कि युवा, जिसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी, जो बच्चे आर्मी, बीएसएफ, जिसमें नौकरियां लगते थे, उनकी नौकरियों को भी 4 साल की कर दिया। और दीपेंद्र जी ने और हुड्डा साहब ने कहा भी है, और आप सबने सुना भी है उनका भाषण, कि जब हमारा राज आएगा उसमें पूरी नौकरियां दी जाएंगी, उसमें कोई 4 साल की बंद होके पूरी जितनी पहले होती थी वो सर्विस दी जाएगी। और आने वाले समय में आप तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि आपको बस इस पंजे का ध्यान रखना है और मंजू चौधरी का ध्यान रखना है। अब कोई तो एक काम करता है, लेकिन अब तो 3 लोग काम करेंगे। वैसे तो हम 5 है, लेकिन मेरा बेटा, मैं विधायक और मेरा बड़ा बेटा है, छोटा तो चलो, हमेशा आपके लिए हमारे द्वार खुले रहेंगे। और एक तो हमारा यहाँ मैच प्लेस है ही नारनौल में, मतलब आपको कभी परेशान होने चाहे फोन कर दो, फोन तो मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। 6000 तनख्वाह तो कांग्रेस पार्टी ने आपको देखा है बुजुर्गों की हो जाएगी। और गरीबों के लिए भी कि भाई जो 500 का सिलेंडर है, कांग्रेस सरकार आने के बाद 500 का, आज तो कितना महंगा हो रहा है। एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी, सिलेंडर लाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि महिलाओं को तो सिलेंडर चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे पता है इस बरसात के मौसम में बिना सिलेंडर काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ईंधन तो चलेगा ही नहीं इस मौसम में। इसलिए आप सबको एक ही ध्यान रखना है कि अक्टूबर में जब चुनाव हो, और किसी पे ध्यान मत देना कि भाई इस बार जब सरकार बनेगी तो आपकी सरकार बनेगी और आपके सारे काम होंगे, और आपको हमेशा 24 घंटे तैयार मिलेंगे। मैं, मेरा बेटा, विधायक जी तो चलो जैसे भी हैं, थोड़े सीधे साधे से हैं, चौधरी मूलाराम जी, लेकिन आपने स्वर्गीय पूसाराम जी का काम देखा है, आप मेरा काम देखो, मेरे बेटे का देखो, बड़ा वाला बेटा है मेरा, है वो भी खूब आता है। तो आप तो जितनी तादाद में, आज ऐसा मौसम है, बरसात का मौसम है, इधर तो फिर भी कम बारिश हो रही है, हमारे तो हकीकत में बहुत बारिश है अभी भी उस साइड में। तो आप बस इतने लोग सब आए हुए हैं, और आपको पता है कि इस देश को युवा ही बदल सकते हैं, और ज्यादातर मुझे सब युवा ही दिख रहे हैं यहाँ पर। आपका जो भी काम होगा हमेशा तैयार रहूंगी। धन्यवाद। भाइयों, आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ये जो घूम रहे हैं ना टिकट के 36,000 आदमी नंगल चौधरी से, मैं आपको दाव के साथ कह सकता हूँ टिकट हमारी है,
विधायक बनाना आपका काम है, टिकट लाके मैडम आपको दे देंगी, बाकी का काम आपका है। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ टिकट के दावेदारों को कि ये कोई रोडवेज बस की टिकट नहीं है जो हर कोई आदमी ले आएगा। तो अंत में सभी मेरे भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ एकत्रित हुए। इसी तरह से इसी जोश के साथ युवाओं ने जब जब देश को जरूरत पड़ी है अच्छी अच्छी सरकारों के तख्ते पलट दिए हैं। आज फिर से यही कहूंगा कि आने वाले जो चुनाव में विधानसभा में हमारी मैडम को पहुंचाए और वे अपनी समस्याओं का निवारण करे। और इनका तो मैं बता देता हूँ, आज भी गांव में रहते हैं भैया, गांव से हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, इनका शहर से मैरिज पहले से, पर आज भी ये गांव में रहते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमें पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। अरे पढ़ा लिखा कैंडिडेट को करो के का वो बोल लगो इंग्लिश तारे समझ में आओ ना तार युग का समझ में आओ। आदमी ऐसा हो हमारे काम करवा के, हमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रत्याशी होगा हमारे काम करवा के। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।